सबसे पहले बात करेंगे अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है ये? कलरलेस, ओडरलेस, बदबू नहीं आती, इसमें से कोई सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं आती। हेवियर देन एयर, नॉन इन्फ्लेमेबल, गैस supplied under pressure in steel cylinders. ठीक, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज़ नॉन इरिटेटिंग, ये बहुत ज़रूरी है। नॉन इरिटेटिंग होती है, बट फिर नॉन इरिटेटिंग होती है बट इट इज़ अ लो पोटेंसी, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा एनेस्थेटाइज करने के लिए। सो लो पोटेंसी एनेस्थेटिक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनकॉन्शियसनेस cannot be produced in all individuals. ठीक, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड इज अ गुड एनाल्जेसिक, मतलब पेन कम करती है। गुड एनाल्जेसिक, एन मतलब एब्सेंस, एल्जीसिया मतलब पेन, बट वीक मसल रिलैक्सेंट। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करूँ आप लोगों से अभी। सेकेंड गैस इफेक्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। सेकेंड गैस इफेक्ट एंड डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, दिस occurs only with nitrous oxide. Second gas effect and diffusion hypoxia occurs only with nitrous oxide. ठीक है, फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आर मोस्टली रिक्वायर्ड, मतलब इसके साथ आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देना ही पड़ेगा। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आर रिक्वायर्ड, मोस्टली रिक्वायर्ड। ठीक, फिर ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक एंड स्मूथ। ऑनसेट ऑफ एक्शन, देखा हमने बोला था कि हमको ऐसा चाहिए एजेंट से बहुत फटाफट काम हो। क्विक इंडक्शन और क्विक रिकवरी। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक एंड स्मूथ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, थायोपेंटोन इज यूज्ड फॉर इंडक्शन। क्विक एंड स्मूथ हो जाते हैं, कभी कभी थायोपेंटोन के साथ इसको देना पड़ता है। ठीक, फिर जो मैंने बोला था, बल्ले बल्ले जिस सोनिया ते रंग देख लो, तो रिकवरी इसमें रैपिड होती है। रिकवरी इज रैपिड, जो हम चाह रहे थे। अच्छा, क्यों रिकवरी जल्दी होती है, ये पूछा जा सकता है आपसे इन योर MCQ क्वेश्चंस। रिकवरी इज रैपिड बिकॉज ऑफ लो ब्लड सॉल्युबिलिटी। ठीक, फिर जिसका हमको सबसे डर लगता है, ये ना हो भैया, तो उसके लिए दैट इज पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया, वो ना हो, पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, कैसे इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। 70% नाइट्रस ऑक्साइड दिया जाता है, प्लस 25 से 30% ऑक्सीजन दिया जाता है, प्लस 0.2 to 2% ऑफ अनदर पोटेंट एनेस्थेटिक। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, PG MCQs में, नीट PG, नेक्स्ट, USMLE प्लैब, कुछ भी हो, मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यही यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आजकल हम लोग
ये यूज़ करते हैं मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। हाँ, अब आते हैं, बोलेंगे सर आपने हमको वो नहीं बताया, बता के बीच में छोड़ दिया हमको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले सेकेंड गैस इफेक्ट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है। सो सेकेंड गैस इफेक्ट होता क्या है? दिस इज बेसिकली सीन व्हेन अनदर इनहेलेशनल एजेंट, जैसे कि हैलोथेन, कोई सा भी इनहेलेशनल एजेंट, फॉर एग्जांपल हैलोथेन ले लो आप लोग। ठीक है, जैसे हैलोथेन इज एडमिनिस्टर्ड along with नाइट्रस ऑक्साइड, तब क्या होता है, क्या इसमें होता है बेसिकली, ड्यू टू generation of negative pressure सेकेंड गैस, जो सेकेंड गैस है, मतलब नेगेटिव प्रेशर के जरिए सेकेंड गैस नाइट्रस ऑक्साइड है और हैलोथेन है। अब हैलोथेन आपने दे दिया, ठीक है, अब साथ में दे दिया। अब नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो सेकेंड गैस है दैट इज ऑल्सो सक्ड फ्रॉम द सिलेंडर, सेकेंड गैस इज ऑल्सो टेकन इन फ्रॉम द सिलेंडर। ठीक, ये हो गया सेकेंड गैस इफेक्ट। ठीक है, सबको क्रिस्टल क्लियर है ये, फाइन। अब बात करता हूँ आप लोगों से अबाउट डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। ये क्या बला है, ये क्या बला है भाई, बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी बला है, इसको अभी समझ के ख़त्म करते हैं। डिफ्यूजन हाइपोक्सिया ये कब होता है, व्हेन सप्लाई ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज स्टॉप्ड वाइल रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया। जब रिकवरी होनी होती है एनेस्थीसिया से तो हम नाइट्रस ऑक्साइड की सप्लाई को स्टॉप कर देते हैं। ठीक, अब पूछा जाता है कि इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये फेवरेट सबका है, यूएसएमएलई, प्लैब, नीट, पीजी, एमसीक्यूज। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय नेक्स्ट आने वाले, अब तो अनफॉर्चुनेटली नीट पीजी इज गोइंग टू बी स्क्रैप्ड ऑफ। ये आखिरी साल है 2024, मतलब आने ही वाला है, अब आ ही गया। उसके बाद तो स्क्रैप ऑफ है, फिर आप लोग नेक्स्ट ही दोगे, तो मैं बताऊंगा आपको वीडियोस में। नेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय 100% ऑक्सीजन इनहेलेशन। ठीक है, किससे डिफ्यूजन हाइपोक्सिया प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय ऑक्सीजन इनहेलेशन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन इज गिवन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मिनट्स। अगर नाइट्रस ऑक्साइड दे रहे हैं सो हमको मस्ट है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ एनेस्थीसिया। दो टाइम पर देते हैं इसको, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ एनेस्थीसिया, और दूसरा टाइम अर्ली पोस्ट एनेस्थेटिक पीरियड में। ठीक,